नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं। दोस्तों इसमें इस सीरीज़ में पूरा 1000 क्वेश्चंस का पूरा एक पैकेज है, एक पूरा बंच है, जिसमें हम लोगों ने जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो या पिछले एक साल का करंट अफेयर हम लोगों ने इसमें कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1000 क्वेश्चंस का पूरा एक पैकेज है और हम लोगों ने 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स नए हमसे जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग वो वीडियो की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं और मैंने उन्हें आई के बटन पर भी ऐड कर दिया है। आप वहां से भी वो वीडियो उठा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यूरेनियम विधि के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता क्या है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दैनिक उपलब्धता कितनी है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 322 ग्राम। 322 ग्राम दैनिक उपलब्धता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? किन नगरों के बीच हुआ था? मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बम्बई और थाने। बम्बई और थाने के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चलिए किसका सुमेल नहीं है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बर्मिंघम जलपोत निर्माण। बर्मिंघम जलपोत निर्माण का सुमेल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखा है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यूके में अधिकतम शाखाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सैन वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट मुझे बताएंगे सैन वंश का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सामंत सेन जो था वो सैन वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैसोहोल, गैसोलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? फटाफट पूछाएंगे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का जो वो है आपका गैसोहोल, गैसोलीन जो है वो इसका मिश्रण है। किसका? इथाइल अल्कोहल का, CH3OH का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोन इसके बराबर है। किसके बराबर है? फटाफट बताएंगे मुझे इन कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 10⁻⁻6 मीटर का बराबर 1 माइक्रोन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? फटाफट आंसर बताएंगे इसमें से कमेंट बॉक्स में। कितनी लंबाई है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1,04,75। ये हम लोग पहले भी प्रश्न देख चुके हैं। ये पहला रिपीट हुआ प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वो पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे आंसर। पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए 2 माह। 2 माह जो है इसका उत्तर आएगा। 2 माह तक अगर कोई भी सदस्य लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होने की चांसेस रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? चलिए इनमें से कौन सी गैस रंगीन होती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में। क्लोरीन जो रहती है वो रंगीन गैस होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में। किस युद्ध के दौरान हुई थी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ
कहा जाता है? फटाफट बताएंगे मुझे। वाइट ऑफ द अर्थ इसमें से किनको कहा जाता है? क्रस्ट को कहा जाता है, मेंटल को कहा जाता है, कोर को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेंटल, मेंटल को कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोयस, लोयस का पठार, लोयस का पठार है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पवनकृत, पवनकृत जो है वो लोयस का पठार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया? फटाफट बताएंगे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करंट का है, मई 2019 का क्वेश्चन है। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना जो है उन्हें क्रिकेट महिला सीएट महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उपधातु, उपधातु जो है वो कहलाते हैं जिनमें धातु और अधातु के गुण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन यानी कि गवर्नर रूल लागू करने की संवैधानिक प्रावधान है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और भारत में राज्यपाल शासन लागू करने के संवैधानिक प्रशासन प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान वहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? प्रमुख रूप क्या है? चलिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये कोरोना काल गया है, इसमें महाभारत दिखाई गई है, रामायण दिखाई गई है, तो चांसेस ये भी बनते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत बनने के प्रोबेबिलिटी है। और ख़ासकर हमारे जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, जो महाभारत है, रामायण है, यहाँ से भी बनने के चांसेस क्वेश्चंस हैं इस बार। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? चलिए इसका प्रश्न का उत्तर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है आपका गोधन, गोधन जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए बिहार के किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नवादा, नवादा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? चलिए नागानंद का फटाफट बताएंगे मुझे रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो थे वो नागानंद के रचनाकार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे फटाफट। चलिए उत्तर देख लेते हैं। कपासी मेघ, जो कपासी मेघ रहता है वो गोभी के फूल के समान दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की पावर जिसके हाथ में रहती है वो राष्ट्रपति रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे कौन सी खरीफ फसल नहीं है। इसका उत्तर देख लेते हैं। सरसों, सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो शैलशेष अन्य से भिन्न है, जो शैलशीष अन्य से भिन्न है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट शैलशेष से भिन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से अलग हर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे किस सूची में परिवर्तन होता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? फटाफट बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा जो है वो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कही जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई की एथिक्स ऑफिसर ने किस पूर्व खिलाड़ी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस भेजा? चलिए फटाफट बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का किसने भेजा? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस भेजा गया है। राहुल द्रविड़ आप जानते हैं ये हमारे क्या बोलते हैं, वॉल कहलाते हैं,
क्रिकेट की बॉल जो है वो भी कहलाते हैं राहुल द्रविड़। ग्रांड ट्रंक से सड़क है, ग्रांड ट्रंक सड़क है। चलिए फटाफट बताएंगे ग्रांड ट्रंक सड़क कौन सी है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच की जो सड़क है वो ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य में संचरण कौन सी तरंगे नहीं कर सकती। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ध्वनि। ध्वनि जो है वो साउंड जो है वो आपकी शून्य में संचरण नहीं कर सकती। और आप ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि है वो आपकी किस पे भी डिपेंड करती है, डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट पे भी आपकी ये जो आपका साउंड है, ध्वनि है, वो डॉपलर इफेक्ट पर भी निर्भर रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। चलिए फटाफट बताएंगे ये किसने बोला था। इसका उत्तर देख लेते हैं, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ये बोला था कि सर्वप्रथम ये उन्हीं ने ये प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। फटाफट बताएंगे किसको जाता है। चलिए उसको उत्तर देख लेते हैं, पुर्तगालियों को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि क्या है कि बहुलीकरण का उदाहरण क्या है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, बहुलीकरण का क्या उदाहरण है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, उपरोक्त सभी यानी कि एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन होना, फॉर्मल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तित होना और एसिटिल्डिहाइड का पैराएल्डिहाइड में ट्रांसफर होना, ये सभी जो है वो बहुलीकरण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ जो है वो किसने संकलित किया था दोस्तों। चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं, गुरु अर्जुन ने जो है वो आदि ग्रंथ का संकलित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। फटाफट बताएंगे कि किसके द्वारा तारे जो है वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि में किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है। फटाफट बताएंगे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कौन सा देश नंबर 1 है। फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं, जापान। जापान जो है वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में नंबर 1 है, विश्व में नंबर 1 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र है, या भारत है, ब्राज़ील है या फिर चीन है। तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो यहाँ पर हम लोग भारत और ब्राज़ील में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका उत्तर आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कि किस सिद्धांत के आधार पर की थी। यूरेनियम विखंड के आधार पर की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि चंगेज खान का मूल नाम था। चलिए फटाफट मुझे बताएंगे चंगेज खान का मूल नाम क्या था। उसका नाम था तेमुचीन। तेमुचीन जो था वो चंगेज खान का मूल नाम था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कजाकिस्तान एवं कनाडा जो है वो विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। चलिए फटाफट मुझे बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका उत्तर देख लेते हैं 27.7%। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बना। चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं इसका दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों SBI बैंक। SBI बैंक जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्षीय की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि गुलामगिरी का लेखक कौन है। चलिए मैं पहले भी बोलते आया हूँ कि आप जो भी किताबें हैं या जो भी कविताएं हैं या जो नाटक हैं, किसने कौन से नाटक किन नाटककारों ने लिखे हैं, कौन सी किताब कौन से लेखक ने लिखी है, ये आप पढ़कर जाएं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी
लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। एरीपत्ती का क्या अर्थ था भैया दक्षिण भारत के संदर्भ में? उत्तर देख लेते हैं, जलाशय की भूमि। जलाशय की भूमि जो था वो एरीपत्ती का अर्थ था दक्षिण भारत की क्षेत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो था वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। कानूनगो का क्या काम था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, भूमि संबंधी रिका के रखना। इन शेरशाह कालीन के प्रशासन में कानूनगो का ये काम था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, निकेल। निकेल जो है वो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद नहीं है, वो इलाहाबाद है। ये जो आएगा वो आएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। चलिए फटाफट बताएंगे मुझे कौन थे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट बताएंगे क्या कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट, मर्ग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का? फटाफट बताएंगे दोस्तों। इसमें है तापीय। तापीय जो है वो यहाँ पर देखना जल विद्युत नहीं है, तापीय है। तापीय जो है वो मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो क्या होगा, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, कौन सी प्रयोग की जाती है? इसमें मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन गैस हम लोग गैस वही मुख्यतः प्रयोग करते हैं, मीथेन गैस खाना बनाने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है? फटाफट बताएंगे उत्तर दोस्तों, किसने प्रस्तावित किया है? डाल्टन। डाल्टन ने ये कहा है परमाणु अभाज्य है। चलिए अगला प्रश्न, मतलब हम उसे बांटा नहीं जा सकता, जो परमाणु है, जो एटम है वो अभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बांटा नहीं जा सकता उसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड वो है येलो केक के नाम से जिसकी तस्करी सीमा पर की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए उत्तर बताएंगे 1883 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन पदस्थ रहा था कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो थे वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर लंबे समय तक रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। चलिए कौन चला? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? फटाफट बताएंगे किस ग्रह से संबंधित है कमेंट बॉक्स में। बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 80वां जो स्थान प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकर के मुख का
क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं भैया? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे। क्रेटर, क्रेटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। चलिए इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। उसको बोलते हैं साओ पालो। साओ पालो ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? फटाफट बताएंगे। कौन सा वो नेशनल हाईवे है जिसके माध्यम से कोलकाता और दिल्ली दोनों जुड़े हुए हैं? NH2 जो है आपका दिल्ली और कोलकाता वाला नेशनल हाईवे कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। टीटीकाका जो है वो हनीमून लेक कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पुलकेशिन एक का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। चलिए अब इसका उत्तर फटाफट दोस्तों आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 601। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कब किया जा सकता है। उत्तर देख लेते हैं। संसद द्वारा। केवल संसद ही है जो कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? फटाफट आंसर बताएंगे किससे, कौन से धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर देख लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? चलिए पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ किया जाता है? उत्तर बताएंगे पत्तियों में पत्ता गोभी जो रहता है वो अपने खाद्य का पदार्थ का संग्रह करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। म्यांमार में हिमालय पर्वत की एक श्रेणी का अराकान योमा स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ताराबाई जो थी वो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? लैप्स फटाफट मुझे बताएंगे कहाँ पाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में लैप्स पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रुक्ष और चिपचिपे जो हैं वो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है चावल वो फसल है जो जल भराव की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फटाफट बताएंगे किस प्रिंसिपल पर काम करती है? फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? मूल रसायन कौन सा माना जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो रसायन उद्योग में का जो तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल उसे मूल रसायन माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है? कितने पार्ट्स में रेलवे को, भारतीय इंडियन रेलवे को बांटा गया है? 17 पार्ट्स में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली संयुक्त राष्ट्र
वा सभा के कार्यकारी बोर्ड के लिए प्लेनरी सत्र हेतु किस देश को चुना गया था? फटाफट बताएंगे आंसर। करंट का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर देंगे। भारत को चुना गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे, मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन का कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं। मरुस्थलीय वन में उन्हें गिना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? चलिए मुझे आंसर बताएंगे फटाफट। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है वहाँ पर मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा को प्रतिबंध कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे मुझे कमेंट करके, किस देश के थे? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जर्मनी के थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक पूछ रहा है वो, किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है इनमें से सभी, यानी कि आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या आरबीआई का सर्वर्ण भंडार या रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है, वो तीनों जो चीज़ें हैं देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अंटार्कटिका जो है वो पूर्णतः हिमाच्छादित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? चलिए नेत्रदान जब हम लोग करते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यूज़ में लिया जाता है? उसका उत्तर है कॉर्निया जो है उसे ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? चलिए फटाफट बताएंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण है अपवर्तन जो है वो आपका तरणताल वास्तविक गहराई से कम अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। आइसोहाइट जो है वो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? फटाफट आंसर बताएंगे मुझे। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? चलिए किसने किया था इसका उत्तर देख लेते हैं। वर्न वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फल स्वरूप होता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन जब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं उसके फलस्वरूप वस्तुओं का आवेशन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया? चलिए अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है? फटाफट आंसर बताएंगे। इसमें है इसका उत्तर जॉर्डन देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप किसने खोजा था? सिंपल सी भाषा में वो पूछना चाह रहा है कि जो रक्त समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप है वो किसकी खोज थी? चलिए इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर आएगा दोस्तों लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड समूह यानी कि रक्त समूह की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा है, जनगण मन किसने लिखा है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए आप,
जो आपका उसका उत्तर है वंदे मातरम जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और जो आपका जनगण मन लिखा है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है आपका जो जनगण मन है यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान जो है हमारा देश का वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और जो राष्ट्रगीत है हमारा वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। रघुनाथ राय जो है वो मराठा सरदार थे जिन्होंने 1758-59 में पंजाब विजय किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? चलिए फटाफट मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो विश्व के वन क्षेत्रों में के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। शेर पंजाब किसका उपनाम है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सरल प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है उन्हें शेर पंजाब भी कहा गया। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहा कि भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीकी संक्रमण किस अवस्था से गुजर रही है? चलिए फटाफट उत्तर देखेंगे, बताएंगे मुझे आंसर। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे। तृतीय अवस्था से गुजर रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ऑक्सीजेलिक एसिड H2C2O4। ऑक्सीजेलिक एसिड जो है H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या फटाफट वो पूछ रहा है कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों आंसर। इसका उत्तर तक है जो है वो +3 है, मतलब +3 जो है वो उसमें ऑक्सीजेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के 7वें बादशाह और फुटबॉल दिग्गज सुल्तान अहमद शाह का 22 मई 2019 को 88 साल की उम्र में निधन हो गया? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मई 2019 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे। मलेशिया में उनका निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात की आँख एक विशेषता है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चक्रवात की आँख एक विशेषता है, इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो है वो चक्रवात की आँख उसकी एक विशेषता है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं आज के इस क्वेश्चन का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, आज के 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, कमेंट नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।